Hello everyone, this is Shama I'm Shilpa. and we both represent Petals Art and Craft. And हम दोनों बिजनेस में तो साथ है ही, but we are also in family relation. मैं जेठानी हूँ, देवरानी हूँ। हम दोनों देवरानी और जेठानी हैं। और अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो I'm a small town girl, हिमाचल से हूँ मैं। 2007 I got married and get shifted here in Mumbai, a big city. शादी से पहले I have done my graduation in science and I was also doing job in hospital. और हॉस्पिटल में जॉब करने के साथ साथ I was preparing for my post graduation. But being from a small town, तो पेरेंट्स आपको पता है कैसे होते हैं वहाँ पे, नहीं अभी हो गई है एज शादी की, अभी शादी कर देनी चाहिए, तो दे डिडंट गिव मच थॉट अबाउट माय हायर एजुकेशन, अबाउट माय पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अरेंज मैरिजेस होती है तो रिश्ता आया, फटाफट शादी तय की और शादी हो गई। तो माय ड्रीम ऑफ परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन वाज पॉइंटेड देयर। उसके बाद शादी हो गई हमारी 2007 में, मैंने केम हियर। और उसके बाद सब कुछ एकदम से चेंज था, बड़ा शहर, अलग जगह, गाँव में सब यहाँ प्लान सिस्टम, तो थोड़ा टाइम लगा उन सब चीज़ों में एडजस्ट होने में। बट सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था तो पढ़ने की इच्छा तो थी, लेकिन फिर अभी वहाँ पे तो सब अटक गया। तो बट फैमिली सपोर्टिव थी, फादर इन लॉ वाज वेरी सपोर्टिव, आगे तुम्हें पढ़ना है, पढ़ सकते हो। तो उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी में एडमिशन लिया। देन आफ्टर मैरिज आई कंप्लीटेड माय एमएससी, आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पढ़ाई वाली जो इच्छा थी वो तो पूरी हो गई। उसके बाद एम्बिशन था कि हाँ खुद के लिए कुछ करना भी है, जॉब करना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है। हालांकि घर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी एक बीइंग अ पर्सन, बीइंग सेल्फ डिपेंडेंट, वो बहुत उसकी ज़रूरत लगती है, या मे बी फॉर योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड दैट वो ज़रूरी चीज़ लगती है। लेकिन तब तक लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते शादी के भी 4 साल हो गए, देन टाइम फॉर बेबी। देन माय एल्डेस्ट सन वाज born in 2011। तो जॉब का जो था वो फिर से पीछे हट गया। तो उसके बाद तो बच्चों में बिजी हो गए, फैमिली में बिजी हो गए। तो अच्छा चल रहा था सब कुछ, आगे भी बच पाएंगे, बट वो एक छोटा सा था कि नहीं इतना कुछ करना था लाइफ में, वो चीज़ पीछे पीछे हो रही है। तो एंड देन इन दैट सफर शी आल्सो जॉइंड मी, शी गॉट मैरिड इन 2009। एक्चुअली वेरी स्मॉल टाउन से हूँ, बट अभी वो स्मॉल टाउन नहीं रहा है, अभी वो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहीं बोर्न एंड बॉट अप हुआ। जब मैं 10 ईयर्स की थी, माई फादर गॉट एक्सपायर। तो उसके बाद मेरी मदर ने कैसे स्ट्रगल किया, हमें पढ़ाया। 3 भाई बहन थे हम, 2 बड़े भाई हैं मेरे। तो उनका स्ट्रगल देख के हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता था कि हमें भी कुछ करना है और उनका साथ देना है। उनको बस ये था कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के बड़े बने, अच्छे से इनकी जॉब लगे। तो हमने भी कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, अपनी पढ़ाई की अच्छे से। और स्कूल में क्या था, इंटरेस्ट था हमारे ड्राइंग में, कोई भी कॉम्पिटिशन होता था ड्राइंग का, तो टीचर तो मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें पार्टिसिपेट करना है इसमें। तो स्कूल लेवल तक तो ठीक था, तो जब ग्रेजुएशन करने लगे तो सब ये हॉबीज़ वगैरह पीछे रह गई, तो इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही मैरिज हो गई। एट द एज ऑफ 23 आई गॉट मैरिड। और तभी मम्मी का ये था कि नहीं तुम्हें कुछ करना है फिर भी मैरिज के बाद। फिर मैरिज होके वी केम टू मुंबई। तो मुंबई में आके सिटी था काफ़ी बड़ा, तो फिर भी हमें फैमिली का सपोर्ट मिला कि नहीं तुम्हें आगे भी पढ़ना है, तुम्हारी एज क्या है, अभी कम ही है, आगे पढ़ना है। फिर फादर इन लॉ, हस्बैंड सब ने फोर्स किया कि तुम कुछ करो। देन आई डिड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम NIT
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद ऐसे जॉब के लिए सर्च किया। एक्चुअली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जब हमने NIT से किया, we both joined the same batch, same classes. We both completed at same time. That was before my MSc. तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद मुझे लगा कि जॉब करना चाहिए, तो जॉइंट फैमिली में रह के फिर गई भी इंटरव्यू देने। Actually got cleared also. क्लियर और सुपर उन्होंने मेरे से पूछा आप कल से आ रहे हो, तो मुझे ऐसे हाँ नहीं बोला गया कि हाँ मैं कल से आ रही हूँ ज्वाइन करने के लिए। फिर मैं घर गई, मेरे हस्बैंड की तरफ शिफ्ट्स में जॉब होती थी, तो मुझे ऐसे लगा 9 to 6 की जॉब में मैं ज्वाइंट फैमिली के साथ रह के कैसे जा सकती हूँ छोड़ के सब पीछे। तो मुझे वो कुछ अपने आप में अच्छा नहीं लगा कि मैं सब छोड़ के नहीं जा सकती ऐसे 9 to 6 की जॉब में। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप कल आओगे, मैंने अच्छा मैं कल बताऊँगी फ़ोन करके। तो फिर उसी एक दिन में मेरा पूरा माइंड चेंज हो गया कि नहीं मैं अभी ये जॉब कर ही नहीं सकती 9 to 6 की। वो एक्चुअली खुद की माइंड की होता है कि इस फैमिली में रह के आप होते हैं। जॉइंट फैमिली में रह के सब पीछे छोड़ के किसी के ऊपर छोड़ के नहीं जा सकते ऐसे। खुद को ऐसे लगता है चाहे जितना भी सपोर्ट मिले आपको, पर खुद के माइंड में से था। फिर मैंने B.Ed किया तो पनवेल से। B.Ed के साथ साथ फिर मैंने जॉब भी किया, टीचर की जॉब, एज ए टीचर जॉब किया स्कूल में 3 years। फिर वो 3 साल थे उसमें मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला आर्ट एंड क्राफ्ट में। हालांकि मैंने जो जॉब किया वो एज ए क्लास टीचर किया, पर जैसे स्कूल में कोई फंक्शन होता था, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, 15 अगस्त, तो उससे रिलेटेड हमें ड्रॉ करना होता था नोटिस बोर्ड में। ऑल द डेकोरेशन Decoration करना पड़ता। सो गुड इन दैट। तो वो हम लोग डेकोरेशन करके कभी कभी मिलके भी कर लेते थे। तो वो बना के स्कूल में लगाना, तो सबसे अप्रिशिएशन मिलता था, बहुत प्रेज होती थी। तो ऐसा लगा कि नहीं हमें तो कुछ है टैलेंट जो हम कर सकते थे। पर उस टाइम ऐसा नहीं था कि वीडियोस बनाओ, पोस्ट करो। हाँ, उस टाइम सोशल मीडिया बहुत कम होता था, तो वो हम अपने में ही करके खुश हो जाते थे। हाँ। हमें सेटिस्फाई हो जाते थे, हाँ, हमने बनाया है। हमारी तारीफ हुई, यही सुन के ऐसे अच्छे अंदर से अच्छा लगता था। ऑल द टीचर्स एंड इवन प्रिंसिपल का बर्थडे था एक पर्सनली दिन। उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया इसके। एक दिन बर्थडे था प्रिंसिपल का, तो कार्ड बना के दिया था, तो उनको इतना पसंद आया, तो उसके लिए मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। फिर बीच में प्रेगनेंसी के कारण फिर मुझे छोड़नी पड़ी जॉब, अपने फर्स्ट मंथ में जॉब छोड़ दिया। फिर अभी प्रेगनेंसी में पूरा फिर घर पे बैठ प्रेगनेंसी के बाद एक्चुअली माय सेकंड चाइल्ड एंड हर बोथ शी हैज ट्विंस ना, twins and my second child they are both all the 3 children are almost of same age। तो उसके बाद तो हम बच्चों के बीच में ऐसे बिजी थे, हम कुछ करें, सब कुछ पीछे हो गया, टोटली सब हमारा ध्यान उनके ऊपर ही हो गया। तो हम ऐसे सोच नहीं सकते थे हाँ हमें कुछ है करना है, कुछ नहीं, तो बच्चे बस उनको देखना है और उनका ही करना है। तो वो फेज कुछ एक लाइफ में ऐसा रहा, कैसे हमें लगता था कि बस यही लाइफ होती है यही है, बस खाना बनाना है, घर संभालना है, और वो एक स्टैग्नेंट पीरियड जैसा होता है ना लाइफ में। कुछ लाइक पढ़ रहे थे, पहले पढ़ाई किया तो 3 years कुछ ग्रोथ हो रही है लाइफ में, बाद में भी शादी के बाद में भी जब स्टडी कर रहे हैं या इसके जॉब के तो भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन है, यस वी आर डूइंग समथिंग। जॉब नहीं भी कर रहे तो भी तो, लेकिन बाद में जब छोटे बच्चे होने के बाद ना वो ऐसा टोटली स्टैग्नेंट पीरियड था। हम दोनों कई बार ऐसे सोचते थे बस यही है यही तो, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो गए, टोडलर्स हो गए, तो थोड़ा टाइम जैसे जब वो सोते थे तो थोड़ा सा टाइम मिलता था, तो ऐसे लगता था कुछ करें हम। तो हमने सोचा कि क्यों ना साथ में कुछ करें, दोनों को सेम टैलेंट है, सेम है सब। तो हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, कभी हमें आज तक कभी कुछ बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं कि हम झगड़ा ही हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना कुछ और ये start करें। ज़्यादा हुआ था कोविड के दौरान। तो कोविड में लाइक बच्चे जो हमारे थे उनका बर्थडे था, बच्चों का बर्थडे आया, तो कोविड के दौरान क्या बाहर से कुछ भी लाना नहीं, लेके नहीं जाना, और एंथुसियाज्म भरपूर कि हाँ हमें करना है। तो कैसे स्टार्ट करें वो। तब कोविड में हमने अपने बच्चों के लिए बनाया, तो हमें ये ऐसा लगा कि लाइक बाकी बच्चों को भी तो ऐसे लगता होगा कि उनकी पसंद का बने या ऐसे, तो वहाँ से ही आइडिया का इंसेप्शन स्टार्ट हुआ। तो कभी ऐसे बात करते थे तो हम डिस्कस करते थे कि हाँ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ काम शुरू कर सकते हैं। प्लस पॉइंट ये था कि ये इको फ्रेंडली था, जो डेकोरेशन हम बना रहे थे वो इको फ्रेंडली था। तो आजकल जो बच्चों सोचते हैं, बच्चों को स्कूल में बताया जाता है कि इको फ्रेंडली डेकोरेशन होना चाहिए, तो ये हमारा प्लस पॉइंट था कि हम ये कर सकते हैं। फिर हम दोनों ने सोचा कि ना इसको लाइक कुछ बड़े स्केल पे करके देखें, सिर्फ घर से थोड़ा
ऊपर उठ के बाकी सब करने के लिए बाकियों के लिए भी करने की सोचे ऐसे। तो भी ये सब कुछ सोच ही रहे थे, बट देन फादर लॉ एक्सपायर हो गए लास्ट नवंबर में। जब हम लाइक ये सब आइडिया भी सोच ही रहे थे मन में, तो कोविड का ही दौरान था। माय फादर इन लॉ गेट कॉन्टैक्टेड विद कोविड। ही वाज डायबिटिक और हार्ट सर्जरी भी उनकी हो रखी थी, तो ही वाज लाइक वेरी डेलिकेट हेल्थ। तो कोविड में तो आपको पता है लाइक जो ऐसे कोमॉर्बिडिटीज पेशेंट्स होते हैं, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो उनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो हॉस्पिटलाइज तो हुए, बट लास्ट नवंबर के लॉस्ट ईयर। तो उसके बाद तो सब चीज़ें रुक गई, सिर्फ हमारी नहीं, हमारे घर पे भी सबका 2-3 महीने का पीरियड तो टोटली लाइक ऑफिस वाले भी, घर वाले भी, बच्चे भी, तो 2-3 महीने का पीरियड बहुत बड़ा लाइक एक टाइप से जैसे डिप्रेशन में होते हैं सब, बाहर से ऐसा करें जिससे डिप्रेशन माइंड डाइवर्ट हो सकता, कुछ ऐसा करें हमारा भी ऐसे माइंड लगे किसी चीज़ में। तो फिर हमने फरवरी में स्टार्ट किया, फिर छोटे से स्टेज में स्टार्ट किया हमने। मेन उस टाइम ये था कि हाँ अपना माइंड डाइवर्ट किया जाए, डिप्रेशन से ऊपर उठा जाए, एंड वो हमेशा चाहते थे कि हम लोग कुछ करें। फादर इन लॉ हमारे ऑलवेज सपोर्टेड अवर एजुकेशन, कुछ भी बाहर जाना है मैं देखना चाहते थे कि कुछ ऐसा करके दिखाए। उन्होंने he also gave us driving lessons, car, you know, हम लोग ड्राइविंग भी सिखाया उन्होंने हमें। ड्राइविंग लेसन्स भी दिए। वो बात अलग है कि चला नहीं पाए, कंप्यूटर तो नहीं चला पाते हो, तो ही वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। तो मुझे लगा कि कुछ करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि हम हाँ कि नहीं कुछ तो कर रही है, ये ऐसे नहीं बैठी हुई है। मैं चाहता था कि कोई सक्सेस होना है, कुछ करना है, घर पे नहीं बैठना है, ऐसे कुछ करके दिखाना है बस। अब वो भी एक एक्चुअली पॉइंट था बीच में, वो हमेशा कुछ ना कुछ वॉज वेरी एक्टिव पर्सन, तो खुद भी कुछ ना कुछ करते रहते, तो सभी सोचते थे ये भी आगे बढ़ने चाहिए। तो अभी बाहर जाना मुश्किल है, बच्चों के साथ जॉब करना मुश्किल है, तो ये कुछ ऐसा था विच वी कुड स्टार्ट फ्रॉम अवर होम, और घर के कामों में से टाइम निकाल के और घर पे से ही कुछ ऐसा था ये जो हम स्टार्ट कर सकते थे। तो फरवरी में हम लोगों ने फिर जो हमारा आइडिया था आई थिंक, तो हम लोगों ने सोचा कि अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो देखते हैं हम बच्चों को सब छोड़ के गए मार्केटिंग करने के लिए, बट हाँ जब स्टार्ट किया तो ऐसे था कि इसका चैलेंज ओवरकम किया, सब कुछ बनाया हमने, एंड वी वर हैप्पी विद अवर क्रिएशंस। अब था कि उसको कैसे सेल करना है। तो क्योंकि हम लोगों ने ये घर से ही स्टार्ट किया सब, और वी didn't have any experience in marketing, in sales or anything, क्योंकि basically housewife, being a housewife हमने ये स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट चैलेंज हमारा ये था कि हमारे पास कनेक्शन नहीं है, तो कैसे लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं, या कैसे लोगों को बताएं कि हाँ हम ये क्रिएट करते हैं, या ऐसे फिर हमने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, उसमें अपलोड करना शुरू किया, फेसबुक सोशल मीडिया वॉज द ओनली थिंग ऑन विच वी कैन रिलाई टू एक्सपैंड इट, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था अभी। तो सब वीडियोस डालना, उसमें फोटोज डालना, तो हम लोगों ने सीखा वो एडिट करना, वीडियोस एडिट करना सीखा। पर उसमें प्रॉब्लम ये थी इंस्टाग्राम में कि आप कांस्टेंट डालते रहो, अपलोड करते रहो, तब फॉलोवर्स आते हैं। हमें बीच में कोई ऑर्डर आ जाता था तो हमें मुश्किल होता था सब एडिट करना, तो वो कांस्टेंट हम कर नहीं पाते थे, कंसिस्टेंसी रहती नहीं थी हमारी कि हम डे टू डे अपडेट अपडेशन नहीं होता। अपने काम में बिजी, बच्चों से टाइम निकाल के हम ऑर्डर कंप्लीट कर रहे हैं, बीच में एडिट करना, अपलोड करना, तो वो सब नहीं हो पा रहा था। तो बीइंग होम एंटरप्रेन्योर आई थिंक ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है कि आपके पास कनेक्शंस कम होते हैं। लाइक व्हाट वी मेक इज वी नो इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ इको फ्रेंडली एंड इट इज़ फैंटास्टिक, तो लेकिन उसको आप पहुँचाएँ कैसे सब तक, वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज था। लाइक
इंडियन डेकोरेटर्स के साथ कॉन्टेक्ट्स होना ये सोशल थोड़ा बट वी शॉप्स में आर जाके पूछा हमने, शॉप्स Yes. में रिटेलर्स के पास जाके, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई हमें। बट वी आर थैंकफुल टू गॉड कि जो इंस्टा से या इससे एंड स्पेशली अवर नेबर्स देयर वी रिजाइड दे ऑल आर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने हमारे पेजेस को लाइक किया एंड अपने कनेक्शंस में पहुंचाया एंड शेयर किया groups फ्रॉम में, देयर WhatsApp इट्स groups में। किक्ड ऑफ एंड वी गॉट ऑर्डर्स एंड और जब हमने उनको दिया तो सबको अच्छा भी लगा। और अभी ऐड ऑन करते जा रहे हैं हम अपना, क्योंकि जो कस्टमर है उसको चाहिए क्रिएटिव समथिंग और न्यू कुछ, तो आउट ऑफ क्राउड हो। तो अभी तो बस कुछ ना कुछ नया करने की Add कोशिश करते करते रहते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं लाइक कस्टमर को होता है कि बस एक बार देखा पसंद आया, फर्स्ट साइड में वो पसंद आ जाए। आर्ट ऑफ क्राफ्ट में तो ऐसा ही होता है कि देखते ही पसंद आ जाए, वही कस्टमर लेना चाहता है। तो अभी वही ये कोशिश करते रहते हैं, कभी टाइम नहीं होता तो रात जो रात बने में जाके perfect कोशिश बने। करते हैं कुछ बना ले। हमारा मैसेज ये है वुमेंस के लिए जो अपने घर से काम करना चाहती है, कुछ कर नहीं सकती, पर उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी होती है कि वो कुछ कर सकती हैं। हिडन टैलेंट्स होता है, किसी में होता है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस हाँ। करने का, उसको बिजनेस में टर्न करने का वो ना टाइम होता है और ना ही वो विचार आता है कभी मन में, वो आइडिया आता है कि तो ऐसे। उनके लिए यही मैसेज है कि कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। इंडिपेंडेंट आज के ज़माने में इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो तुम छोटे स्केल में ही स्टार्ट करो, वो बोलते हैं थिंक बिग बट स्टार्ट विथ स्मॉल। तो ऐसे स्टार्ट करो, घर से स्टार्ट करो, पर कुछ ना कुछ करो जरूर। हाँ, जब अगर कुछ है टैलेंट तो डोंट लेट इट गो वेस्ट, मेक इट समथिंग। उससे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। एंड सेइंग ऑल दैट, फैमिली का सपोर्ट, अगर आप घर से कुछ कर रहे हैं तो इट इज़ मस्ट कि फैमिली शुड बी सपोर्टिंग एंड वी बोथ आर वेरी थैंकफुल टू अवर फैमिली, हमारी फैमिली बहुत हस्बैंड, सपोर्टिव, बहुत ही सपोर्ट किया हमें और अभी तक सपोर्ट कर नेवर रहे हैं। हेल्ड अस बैक किसी भी चीज़ के लिए। कभी हस्बैंड ने मना नहीं किया, नहीं तुम मत करो, ऐसा मत करो। पर जिनकी फैमिली कभी किसी की सपोर्ट नहीं करती है, उनके लिए ये कि डोंट बी अफ्रेड कि कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वुमेंस में अंदर इतनी पावर होती है कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, उससे Overcome आउटकम कर कर सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, जो तुम पे टैलेंट है करो, सक्सेस तो मिल जाएगी। मन से करेंगे तो डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल। और लास्ट में I would like to thank you for coming here and giving us an opportunity Yes. to tell about Petals Art and Craft. And one more thing, we would like to introduce our mother-in-law. She is always here with us and always in support with us. She is our mother-in-law and she is always here, always for supporting. She is very supportive. मेरी दो प्यारी प्यारी बेटियां, मैंने बहू नहीं समझी, बेटियां समझी। ये जो कुछ करना चाहें वो करें, लेकिन मैं इनकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? मैं तो थोड़ा अपने आप ही ऐसे ये हमारे वैसे साथ भी में मेरे से बैठे कोई हैं। हेल्प कोई कोई नहीं करूँगी बड़ा। करूँगी मैं हेल्प।